अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे, खैर आफियत के साथ रखे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शाम का टाइम है और यहाँ पे मेरी अम्मी की जनता आहिस्ता आहिस्ता घर आ रही है और अम्मी इनको बुला रही हैं आओ, और ये समझ रहे हैं कि हमें ना ये रोटी डाल रहे हैं क्योंकि इनको रोटी इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। दाने डालें ये नहीं खाते, कोई और चीज़ डालें ये नहीं खाते। मट्टी, रोटी और पानी, तीन चीज़ें बस। रोटी भी इनको इतनी ना मिले ना, लेकिन ये मट्टी और पानी दो चीज़ों पे ज़िंदा रहते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले, जो कि पहले मैंने नमक लगा के रखे हुए थे, फिर मैंने धोने के बाद अभी फिर रखे हुए हैं यहाँ पे। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। मुझे करेले बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे वो भरे हुए करेले बने हुए हों, दाल करेले बने हुए हों, या फिर सिंपल करेले बने हुए हों। करेले किसी भी सूरत में बने हुए हों ना मुझे बहुत पसंद है। मेरी अम्मी नहीं खाती करेले, कहीं 6 महीनों में गर्मियों में एक बार खाती हैं, और अम्मी की वजह से एक ही बार करेले आते हैं हमारे घर, या 2 बार आ जाएं, ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि अम्मी का जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस वजह से हम करेले नहीं बनाते। अम्मी को भी नहीं पसंद और घर में भी सबको इतने पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो जो एक बार आते हैं ना या 2 बार, वो सिर्फ मेरी ही वजह से आते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे खासे प्याज काट लिए और मिर्चें इतनी क्यूट क्यूट सी हैं ना, छोटी छोटी सी, लेकिन ये है बड़ी कड़वी हैं इतनी कड़वी हैं कि बंदा कहता है बस रहने दो, एक ही मिर्च डालो। और मुझे अम्मी ने मना किया था कि ज़्यादा मिर्चें ना डालना, ये बहुत ज़्यादा कड़वी हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर भी मैंने 4-5 मिर्चें ऐड की हैं यहाँ पे। हल्दी, लहसुन और अदरक, तीनों चीज़ें मैंने इकट्ठी कूट ली थी। तो मैंने कहा कौन इनको अलग अलग करेगा, इकट्ठी ही कूट के इसके अंदर डाल देती हूँ। करेलों को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लेती हूँ। हर बंदे का तरीका अलग होता है करेले बनाने का। कुछ लोग नमक लगा के नहीं रखते। मेरी दादो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, वो करेले बनाती थी और वो नमक लगा के बिल्कुल नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी इतने अच्छे करेले बनाती थी। कभी कभी कड़वे बन जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वो बहुत अच्छे करेले बनाती थी। और काफ़ी जगह मैंने बाहर भी खाए हैं। तो घर से बाहर जॉब पे होती थी तो वहाँ पे मैं कभी कभार दिल करता था तो बाहर से जाके हम लोग करेले खाते थे, और वहाँ पे भी ना वो लोग अक्सर हम लोग खाते थे, कड़वे होते थे। फिर मुझे फ़ील होता था कि ये लोग नमक लगा के नहीं रखते या इनको अच्छी तरह फ्राई नहीं करते, कुछ ऐसे ही सीन होता है। और ऐसी चीज़ें बाहर से वैसे नहीं मिलती, मैंने नोट की है। जैसे घर में सब्ज़ियाँ बनी हुई होती हैं, इस तरह की आपको बाहर से कहीं भी नहीं सब्ज़ियाँ मिलती। जैसे 5 स्टार कहीं अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट पे भी आप चले जाएँ ना, वहाँ से भी आपको इतना अच्छा खाना नहीं मिलेगा जितने अच्छे खाने की आप उम्मीद कर रहे होते हो, या आपको इतना यकीन होता है कि यार यहाँ से ना अगर हम लोग खाना खाएंगे हमें बहुत अच्छा मिलेगा। उस तरह नहीं मिलता जिस तरह के आपको ढाबे से या मिल जाएगा या आपको घर पे मिल जाएगा। घर पे अगर लेडीज़ नहीं है, जेंट्स पे खाना बनाए ना, फिर भी बहुत अच्छा बनता है। पता नहीं क्यों ये लॉजिक मुझे आज दिन तक समझ नहीं आया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे करेले मेरे हो चुके थे फ्राई, और अभी हम लोग करेंगे प्याज फ्राई। प्याज फ्राई करने के बाद करेले इतने मज़े के थे और ये फ्राई हुए हुए ही मैं खा रही थी, मुझे बहुत पसंद थे। तो मैंने कहा चलो थोड़े से फ्राई हुए खा लें। कभी आप फ्राई करेले खा के ट्राई करना, ये इतने कड़वे तो नहीं लगते। करेला है लाजमी बात है, जितना भी आप उसको नमक लगा के वॉश करके जितना भी फ्राई कर लो या जितना भी अच्छा बना लो ना, उसमें हल्का सा कड़वापन ज़रूर आएगा, क्योंकि वो करेला है तो कड़वा। यहाँ पे अबू खेतों से आके बड़े सुकून से बैठे हुए थे पंखे के नीचे, लेकिन खैर अभी उस तरह की गर्मी नहीं पड़ी पंजाब में, क्योंकि इस दफ़ा पता नहीं सर्दियाँ इतनी क्यों टाइम से चल रही हैं या फिर क्या सीन है। इस तरह गर्मी नहीं पड़ी। मई आ चुका है और आज 2 या 3 दिन हो गए हैं, कोई गर्मी लग रहा है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं। वैसे मार्च में ना सही गर्मी हो जाती है यहाँ पे। इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ है, मौसम काफ़ी ठंडा और काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं दुआएं कर के या अल्लाह गर्मियाँ आ जाएं, गर्मियाँ आ जाएं। मेरी अम्मी कहती हैं इसको देखो, लोग दुआएं करते हैं गर्मी ना हो, और ये दुआएं कर रही है कि गर्मियाँ आ जाएं, गर्मियाँ आ जाएं। मैंने कहा अम्मी क्या करूँ, मुझे गर्मियाँ पसंद है तो पसंद है। अम्मी कहती है तुम्हारी पसंद भी अनोखी और निराली ही है। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं और इसके अंदर मैंने कुटा हुआ लहसुन, अदरक और हल्दी तीनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे 30 सेकंड तक। भूनने के बाद इसकी इतनी प्यारी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी
जैसे ही आपको खुशबू आएगी आपने इसके अंदर और मसाले ऐड कर देने हैं। क्या ऐड करना है इसके अंदर? मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। काली ये जो मैंने ऐड किया है ये है सरसों कुटी हुई, क्योंकि इसमें कहते हैं कि जो सरसों कुटी हुई होती है ना, इसका जो टेस्ट हांडी में होता है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग, मैंने कभी किसी को नहीं देखा, यूट्यूब चैनल्स पे भी मैंने काफ़ी कुकिंग के चैनल देखे हैं जो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। और मेरी अम्मी ये शुरू से, जब से मैंने होश संभाला है या जब से मैं देख रही हूँ, घर पे तो मैं इतनी रही नहीं हूँ, तकरीबन 8-9 साल में घर से बाहर थी, लेकिन जब मैं घर में होती हूँ, जब मैं देखती हूँ अम्मी अपनी को, तो वो सरसों कुटी हुई बीच में डाल देती हैं थोड़ी सी, कहती हैं इससे ना जायका अच्छा आ जाता है। और फिर मेरी भी आदत बन गई। अब मैं भी जो सालन बनाती हूँ, पुलाव बनाऊँ, कोई भी खाना बनाती हूँ, उसके अंदर मैं भी थोड़ी सी सरसों कुटी हुई ऐड कर देती हूँ। इसको ऐड करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हींग इस्तेमाल करते हैं खाने में, और हींग तो हमारे घर में थी नहीं, और मेरी अम्मी ये ऐड कर देती हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आपकी हांडी में। यहाँ पे मैंने सरसों कुटी हुई और मसाला, जो मिक्स मसाला पड़ा हुआ था, उसमें हल्दी ऐड नहीं थी, गरम मसाला, नमक, टमाटर, ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अब थोड़ी सी इमली। टेस्ट के लिए मैं इमली ऐड कर रही हूँ। वैसे मैंने कभी हांडी में इमली इस्तेमाल नहीं की, मैंने आज पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो आज मैं भी फर्स्ट टाइम इमली इस्तेमाल करती हूँ कि इससे हांडी का टेस्ट कैसा आता है। लेकिन करेले मेरे हाथ के बने हुए मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादातर जब भी हमारे घर करेले बने, 6 महीने में एक बार बने या 2 बार ही बने, जब भी बने, हाँ करेले मैं ही बनाती हूँ। मम्मी कहती हैं तुम भी बनाओ, तुम अच्छे बनाती हो, मेरे से करेले काफ़ी कड़वे हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। यहाँ पे मैंने फुल मसाला नहीं भुना था, टमाटर जो थे बीच में अभी गले हुए नहीं थे, उसी के अंदर मैंने ऐड कर दिए करेले। अब इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी, भून के इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह बना लूँगी, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं, मेरे अब्बू हैं इस तरह, मेरे अब्बू कहते हैं चीज़ सही गली हुई हो, हलवा बनी हुई हो, तो हम लोग कहते हैं खड़ी खड़ी चलो ठीक है, अब्बू कहते हैं नहीं नहीं सही गली हुई हो। यहाँ पे पानी वगैरह मैंने डाल के इसको अच्छा खासा मैंने पका लिया था। और पकाने के बाद अब जिस तरह करेले को हाथ लगाओ ना, वो करेला आपस में जुड़ता नहीं है, और वो इतना प्यारा अलग अलग और मज़े का करेला बना हुआ था। और फिर चलते हैं बाहर, और बाहर की सूरत हाल देखते हैं क्या है। शाम की टाइम, काफ़ी शाम हो चुकी है। अभी हम लोग सोच रहे थे कि तंदूर पे रोटी बनाई जाए या चूल्हे पे बनाई जाए, और मैंने अम्मी को कहा, अम्मी कहती हैं जी नहीं तंदूर पे रोटी बनाएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। एक मुर्गी अपने बच्चे लेके ये घूम रही है, और एक ने अपने सारे बच्चे परों के नीचे इस तरह समेट के रखे हुए हैं कि पता ही नहीं चलता इसके नीचे बच्चे हैं या नहीं। और यहाँ पे लगाते हैं तंदूर में आग। आग लगाने के बाद हम तपाएंगे तंदूर। हम लोग तो पंजाबी में यही कहते हैं तंदूर तपा लो जी। अभी हम तपाएंगे तंदूर। तंदूर तपाने के बाद, मुझे तो रोटी इतनी अच्छी लगानी आती नहीं है, मैं तो बस जुगाड़ी सी बंदी हूँ जुगाड़ वगैरह लगाती रहती हूँ। यहाँ पे रोटी अम्मी लगाएंगी, अम्मी रोटी अच्छी बना लेती हैं, तंदूर पे वही रोटी लगाती हैं। मैं तो कहती हूँ बस चूल्हे पे रोटी बनाओ, जान छुड़ाओ अम्मी कहती हैं कभी बंदे को बनानी पड़ जाती है। और यहाँ पे हमारे करेले रेडी हैं, और इतनी प्यारी इनमें खुशबू आ रही है, इतने मज़े के ये मुझे लग रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी खा लूँ, लेकिन नहीं, सब्र का पैमाना तोड़ना नहीं चाहिए पैमाना टूट गया तो फिर पीछे कुछ नहीं रहता। लिहाजा हम यहाँ पे आते हैं अपने तंदूर की तरफ, और तंदूर हमारा काफ़ी हद तक तप चुका है, थोड़ा सा रह गया है। तंदूर तपाएंगे। वैसे कौन कौन तंदूर पे रोटी लगा लेता, आजकल के दौर में मैंने देखा है लड़कियां तो चूल्हे पे भी रोटी नहीं बना सकती, तंदूर पे रोटी लगाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत ज़्यादा दूर की बात है। और ये है कि मैं ख़ुद ऐसी ही हूँ, क्योंकि मैं घर से अगर बाहर रही हूँ ना, जो घर से बाहर लड़कियाँ रहती हैं या कोई काम करती हैं, कोई जॉब करती हैं, कुछ भी करती हैं, वो घर में ना खाने में उनको अच्छे बनाने आते हैं, ना वो किसी काम में इंटरेस्टेड होती हैं, ना उनको कोई काम करने आते हैं। तो इसी वजह से मेरा भी यही हाल है कि मुझे भी खाने बनाने आते हैं। वो इस वजह से आते हैं क्योंकि जब मैं घर पे थी और अम्मी ज़्यादा मुझे कहती थी ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, और मुझे थोड़ा बहुत कुकिंग में इंटरेस्ट भी था, और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। जिन लोगों को शौक़ होता है वो खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, और जिनको शौक़ नहीं होता, जो कहते हैं चलो जी मजबूरी है बना दो, खैर कोई बात नहीं, वो लोग खाना अच्छा नहीं बनाते, क्योंकि वो तो बस, हाँ पंजाबी में कहते हैं सरू लगाई वाला काम किया, बस वो तो इसी तरह का काम करते हैं कि बस ठीक है खाना ही बनाना है, कौन सा खाना है,
हमने कौन सा खाना है, घर वालों ने खाना है या किसी और ने खाना है, जिसने भी खाना है बस ठीक है खा लेगा। अक्सर लड़कियां ऐसे करती हैं, क्योंकि मेरे साथ वहाँ पे भी लड़कियां थी जहाँ पे मैं काम करती थी। वहाँ पे हम लोग कभी कभार कुकिंग खुद करते थे, और कभी जब मेरा नंबर होता था या मेरे साथ मेरी एक दोस्त थी उसका नंबर होता था, हम दोनों मिलके कुकिंग करते थे। यहाँ उसका जिस दिन होता था मैं उसको करवाती थी कुकिंग, और जिस दिन मेरा दिन होता था वो मेरी हेल्प करवाती थी और मैं उसकी हेल्प करवाती थी। इस तरह हम दोनों मिल के बना लेते थे। और हमारे में कुछ ऐसी लड़कियां थी जो कराची वाली साइड की थी, या इस पंजाब वाली एरिया की, सिंध वाली एरिया की, या फिर बहावलपुर वाली साइड की, इस एरिया की काफ़ी लड़कियां थी जो ऐसी बकवास लड़कियां थी, यही कह सकती हूँ मैं। उनको खाना बनाना भी नहीं आता था। जब उनका दिन होता था हम लोग सोच में पड़ जाते थे हम लोग क्यों ना बाहर से खाना खाएं, आज इनका दिन ना छोड़ो परे, पता नहीं क्या बना के खिला देंगी हमें। कभी उनको मिर्चें नहीं सही डालने आती थी, कभी उसको हलवा बना देती थी, कभी उसको कच्चा रख देती थी। अब कहते यार तो कैसे खाना बनाते हो। अक्सर ये हालात होते हैं लड़कियों के। यहाँ पे तंदूर हमारा तो चुका था, और अभी अम्मी रोटी लगाएंगी, और अम्मी इतनी प्यारी रोटी लगाती हैं। और मैं कभी कभी देख के कहती हूँ कि काश काश मुझे रोटी लगानी आ जाए। और मैं अक्सर कहूँ ना कि चले मैं रोटी लगाती हूँ एक आध, अम्मी कहती है चलो तुम रहने दो, जब तुम्हारा टाइम आया तुम खुद ही रोटी लगानी भी सीख जाओगी। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, सीख जाऊंगी तो सीख जाऊंगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं कभी तंदूर पे इस तरह अच्छी रोटी बनाना सीखूंगी। और ये खाने वाली यही रोटी होती है मज़े की। वो जो शहरों की तंदूर वाली रोटियां होती हैं ना, वो तो बस गुजारा ही है, उसका शुक्रिया ही है कि रोटी हमें लगा देते हैं। लेकिन नहीं, वो रोटी इतने मज़े की नहीं होती जितने मज़े की रोटी गांव के तंदूर की होती है या घर के तंदूर की रोटी होती है। ये रोटी आपको शहर वाले होटलों से या शहर वाले तंदूरों से कहीं से भी नहीं मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू काम के साथ, या असद के साथ, या मैं खुद, या कोई काम, कहीं भी मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।